नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 5 फरवरी को पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित गुण भाषा में AMRITSAR को MEIRSTRA लिखा जाता है। DURGAPUR को UDGRPARU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SHILLONG को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है। ऐसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहला शब्द दिया है, यानी कि सबसे पहला शब्द दिया है हमारे पास AMRITSAR, इसको दोस्तों यहाँ पर कूट किया गया है MEIRSTRA। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर इसका दो लेटर, यानी कि इसका दो लेटर ए और यम, तो यहाँ पर दोस्तों दिए हमारे पास इसका दोनों लेटर ए और यम, और इसका कूट किया गया है यम और ए, यानी कि दोस्तों इन दोनों को आपस में बदल दिया है। यानी कि यहाँ पर पहले दिया है ए यम और इसे बदलकर लिख दिया है यम ए, यानी कि पहले अक्षर को दूसरे स्थान पर और दूसरे अक्षर को पहले स्थान पर यहाँ पर किया गया है। उसी प्रकार से आगे भी यहाँ पर डी यू और यहाँ पर दिया है यू डी, यानी कि पहले को दूसरे पर, दूसरे को पहले पर। अब वही नियम दोस्तों हम आगे यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि नीचे भी यही नियम अब हम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर यस दिया है और दूसरा लेटर यच दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यच और यस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले लेटर को दूसरे स्थान पर और दूसरे लेटर को पहले स्थान पर हम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन दिए, जहाँ पर यच और यस है। तो यहाँ पर पहला और चौथा, यानी कि पहले में और चौथे में यच और यस दिया है, और यहाँ पर ए और दो, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ से हमारा हट जाएगा। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास आर आई, और यहाँ पर देखेंगे तो आई और आर, यानी कि दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आई यल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यल आई। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आगे हमारे पास दिए पहले ऑप्शन में यल आई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि चौथा भी गलत हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा, या फिर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा लेटर एनोलॉजी का प्रश्न दिया है, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा, यानी कि कौन सा लेटर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस PTX का संबंध ढूंढेंगे RVZ के साथ, और वही सेम संबंध हम यहाँ पर CGK का लगाएंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि P का प्लेस वैल्यू होगा 16, उसके बाद T का होगा 20 और X का होगा 24। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर R का होगा 18 और V का होगा 22 और यहाँ पर Z का होगा 26। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अब इस 16 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18,
और 20 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 22 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अब हम सी का प्लस वैल्यू कितना होगा, सी का प्लस वैल्यू होगा 3 और जी का होगा 7 और के का होगा 11। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और 5 होगा हमारा ई का प्लस वैल्यू। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 9 और 9 होगा हमारा आई का प्लस वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर दिए 11 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 13 और 13 होगा हमारा यम का प्लस वैल्यू। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा ई आई एम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यानी कि तीसरे में दिया, तो यही होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है, दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न आकृति दी हुई है और यहाँ पर नीचे 4 उत्तर आकृति दी हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा आकृति इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दोस्तों यहाँ पर इस बीच में यानी कि मध्य में एक चतुर्भुज बनेगा और यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से 2 लाइन क्रॉस किए गए यानी कि खींचा गया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 हिस्सा दिया हुआ है और यहाँ पर एक हिस्सा छोड़ दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यह हिस्सा हमारा इस प्रकार से वर्ग की तरह बनेगा यानी कि चतुर्भुज की तरह बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा कुछ त्रिभुज के आकार में दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर यह हमारा चतुर्भुज की तरह नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह कुछ टेढ़ा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी यानी कि दूसरा भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर यह आकृति दी हुई है यानी कि यहाँ पर यह चतुर्भुज दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस श्रृंखला में यह पता करेंगे कि इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे गुणे का नियम। अगर श्रृंखला हमारी अचानक से आगे बढ़ती तो वहाँ पर करते हैं हम स्क्वायर या फिर क्यूब का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे गुणे का नियम। तो देखिए दोस्तों आप इस 55 में किसका गुणा करें कि यहाँ पर 165 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 55 का अगर दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 110। लेकिन दोस्तों अगर इसी 55 का हम 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 165, क्योंकि 55 का गुणा 3 बार यानी कि 55 का गुणा 3 में लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 165। उसके बाद इस 165 में अगर हम फिर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 495। उसके बाद इस 495 में अगर हम फिर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 1485। अब उसके बाद दोस्तों हम इस 1485 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले 1485 में लगाएंगे 3 का गुणा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 3 का गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर होगा 15, 15 की 5 हासिल 1, 8 3 24, 24 1 25, 25 की 5 हासिल 2 और 4 3 12, 12 2 14, 14 की 4 हासिल 1, 3 के 3 1 4। यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा 4455, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी कि 4455 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या हमारे पास होगा। और उसके बाद दोस्तों इस 4455 में अगर हम फिर 3 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1,03,000
365, तो यहाँ पर दोस्तों होगा 1,03,365 यानी कि 4,455 होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, 5 मित्र अमन, राहुल, भानु, मोहन और विनय को एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। राहुल भानु के ठीक बाईं ओर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5 लोगों का हम स्थान सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया 5 लोगों का स्थान और यह एक वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि सभी का मुंह होगा अंदर की ओर, यानी कि यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास राहुल भानु की ठीक बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर बनाएंगे भानु को दर्शाएंगे हम BH से, और इसके ठीक बाईं ओर कौन है, राहुल है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम राहुल को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए दोस्तों हमारे पास अमन और विनय के ठीक बीच में मोहन है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा अमन और यहाँ पर विनय और इसके बीच में है मोहन। अब उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास विनय भानु के ठीक दाईं ओर है, यानी कि विनय जो है वह भानु के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ पर हो गया विनय। अब उसके बाद दोस्तों अगर विनय यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर होगा मोहन और यहाँ पर होगा अमन, क्योंकि मोहन और दोस्तों अमन और विनय के बीच में मोहन है, तो यहाँ से हमारा यह डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि राहुल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि राहुल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास राहुल और इसका बायां होगा ऊपर की ओर और यहाँ पर बैठा है अमन, यानी कि अमन होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास सभी पेन स्टेशनरी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी पेन, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा पेन, यह हो गया पेन। अब सभी पेन स्टेशनरी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर हो गया स्टेशनरी, से बनाएंगे हम यस से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया दूसरा कथन कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ हो गए। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास तीसरा कथन सभी मार्कर पेन हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मार्कर होगा पेन के अंदर, तो मार्कर को बनाएंगे हम यम से। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके निष्कर्ष में यहाँ पर नहीं दिया है और यहाँ पर नहीं दिया है। अगर दोस्तों आपका कथन पॉजिटिव रहे और निष्कर्ष आपका निगेटिव रहे तो हमेशा आंसर, यानी कि हमेशा आंसर निगेटिव में होगा, यानी कि दोनों भी निष्कर्ष गलत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही होगा राइट उत्तर। यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको निष्कर्ष पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों निगेटिव दिया है और कथन में आपके पास पॉजिटिव दिया है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारा रक्त संबंध पर, यानी कि पजल पे आधारित रक्त संबंध का यह प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दिए हमारे पास P गुणे Q का अर्थ है P Q का पिता है। उसके बाद P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। उसके बाद P भागे Q का अर्थ है P Q का बेटा है। उसके बाद P माइनस Q यानी कि P घटाव Q का अर्थ है P Q का पति है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर व्यंजक देखेंगे तो यहाँ पर दिए आपके पास O प्लस एन, तो यहाँ पर हम बनाएंगे O प्लस एन, और यहाँ पर दोस्तों O प्लस एन दिए है तो प्लस का अर्थ है P Q का भाई है, तो यहाँ पर O एन का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे O जो है वह एन का भाई है। और दोस्तों अगर O भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि दोस्तों अगर पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे हम चतुर्भुज में और महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे हम वृत्त में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया हमारे पास दिया है
यन भागी यम यानी कि भाग का अर्थ है बेटा, तो यहाँ पर यन यम का बेटा है, तो यहाँ पर दोस्तों यम होगा ऊपर और यन बेटा है तो यह भी होगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह है यम माइनस यल यानी कि माइनस का अर्थ है पति, तो यहाँ पर यम यल का पति है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे डबल लाइन क्योंकि दोनों कपल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यम पति है तो यह होगा पुरुष और यल होगी पत्नी और इसे बनाएंगे हम वृत्त में। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि ओ यल से कैसे संबंधित है, यानी कि ओ का यल से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ओ क्या लगेगा यल का। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर यन का पिता यम है तो यन की माता यल होंगी और ओ की भी माता यल होंगी, तो यहाँ पर ओ होगा बेटा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरी शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है, यानी कि शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला शब्द दिया है पत्ता गोभी और इसका संबंध सब्जी के साथ है और उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है कस्टर्ड और इसका संबंध मिठाई के साथ है और यहाँ पर हमसे पूछा है कि आड़ू का संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पर पत्ता गोभी दिया है यह एक सब्जी है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वस्तु दी है और इसका संबंध क्या होगा यही बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों पत्ता गोभी एक सब्जी है, उसके बाद यहाँ पर स्टर्ड एक मिठाई है और यहाँ पर दोस्तों आड़ू क्या होगा, आड़ू हमारा एक फल है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा फल हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और इसमें दोस्तों हमारे पास लेटर और नंबर दोनों सम्मिलित है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर और संख्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास लेटर दिया है इसे भी बनाएंगे हम संख्या में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर इन सभी लेटर का हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हमें यह पता चलेगा कि इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यू के बाद दोस्तों दिया है वी, यानी कि यहाँ पर क्रम में लागू की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला लेटर होगा डब्लू जो कि ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में पहला लेटर डब्लू दिए थे। यहाँ से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों यहाँ पर आगे दिए डी और डी का प्लस वैल्यू होगा 4 और यहाँ पर दिया एफ का होगा 6। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6 और 6 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8 और 8 होगा हमारा एच का। तो यहाँ पर दोस्तों डब्लू एच यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर डब्लू एच दिया है। आप दोस्तों ऐसे ही परीक्षाओं में सिर्फ ऑप्शन को ही देखकर उसका राइट आंसर बता देंगे, आप आगे करेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षाओं में समय कम रहता है, इसलिए दोस्तों आप ऐसे ही प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन, यानी कि अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि
यहाँ पर किन संख्याओं को आपस में बदले कि यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 8 और 5, यानी कि 8 और 5 को आपस में हमें सबसे पहले बदलना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस 8 के स्थान पर लिखेंगे 5 और इस 5 के स्थान पर लिखेंगे 8। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर लिखेंगे तो 5 प्लस 7 गुणे 8 भागे यहाँ पर हो गया 14 और माइनस 3। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसे सही से लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 5 प्लस 7 गुणे 8 बटे 14 और माइनस 3। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 14 से काटेंगे, यानी कि 7 से काटेंगे 14 को तो यह गया 2 बार में, और 2 से काटेंगे 8 को तो यह गया 4 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों 5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9, और 9 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हो गया। यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आपको आगे और ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर, और यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहता हूं। और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह प्रश्न कैसे लगा।